हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं जरा केवीएस पीजीटी बायोलॉजी। केवीएस पीजीटी बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम अभी हो चुका है, इसके साथ साथ इसका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो चुका है। तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो हमारा फोकस आज फाइनल कट ऑफ पे है। रिटन की कट ऑफ जो मैंने बताई थी लगभग वही गई थी। देखते हैं इस बार का जो हमारा आइडिया है वो कितना ठीक रहता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम यहाँ पर अनरिजर्व की कट ऑफ को पहले देख लेते हैं। जो रिटन है वो 180 मार्क्स का था, और अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इंटरव्यू 60 मार्क्स का था। ठीक है ना। इसमें क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज किया गया है पहले के कंपैरिजन में। जो इंटरव्यू है उसका वेटेज इन्होंने, सॉरी, रिटन का वेटेज इन्होंने कर दिया है 70%, और इंटरव्यू का वेटेज इन्होंने कर दिया है इस बार केवीएस ने किया है 30%। तो चलिए देखते हैं आखिर कंडीशन क्या रहने की चांसेस हैं। अनरिजर्व के लिए जो कट ऑफ है वो गई है 128 मार्क्स। इस 128 मार्क्स का 70% कंसीडर होना है, तो 120 का 70% होना है। और जो ग्रॉस मार्क्स थे, कितना था टोटल, 180 मार्क्स का आपका पेपर था। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 49.77। यानी कि अगर आप रिटन में 128 का स्कोर करते हैं तो आपके 49.77 मार्क्स काउंट किए जाएंगे आपकी मेरिट में। दूसरा एक मेजर पार्ट बनाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज केबी के देखे होंगे जहाँ पर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे 49 थे, सॉरी 59 थे, 58 थे आउट ऑफ 60, या 60 आउट ऑफ 60 पूरे आ गए थे। बट वो बहुत रेयर केसेस हैं। ठीक है, जो जनरल कंडीशंस मिलती हैं हम उनकी बात करेंगे। तो हमें मान के चलते हैं कि लगभग 50 मार्क्स जो आएंगे वो बहुत अच्छे कैंडिडेट के ही 50 मार्क्स आएंगे। ठीक है ना। तो 50, अब इसका कितना परसेंट काउंट होगा, 30% काउंट होगा। और टोटल मार्क्स कितने हैं, 60 हैं। तो जब आप इसे काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 25। यानी कि जब आप 50 स्कोर करेंगे तो आपका कितना काउंट होगा, 25 मार्क्स इंटरव्यू में काउंट होगा। क्लियर है ना। जब आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपका स्कोर आ जाएगा टोटल, यानी कि आपका जो टोटल 100% बनेगा स्कोर, 50% रिटन का और इंटरव्यू का 70% रिटन का और इंटरव्यू का 30%। तो आपका स्कोर बनेगा जाकर के 74.77। यानी कि मेरी कैलकुलेशन तो ये कहती है कि 74.77, यानी कि 74 से 75 के अप्रॉक्स कट ऑफ जाएगी अनरिजर्व की इस बार। लास्ट टाइम की कट ऑफ की अगर हम बात करें, यानी कि 2018 की कट ऑफ की बात करें, तो ये कट ऑफ थी 73.22 कट ऑफ गई थी। क्लियर है ना। तो ये उससे थोड़ी ज़्यादा जाएगी। ठीक है ना। ये रेंज मुझे दिख रही है। हो सकता है इससे भी एक नंबर ऊपर चली जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है जाएगी, एक्स्ट्रा बढ़ेगी, क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज ज़्यादा है और कुछ लोग इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। तो उसकी वजह से इधर फर्क पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो स्कोर आपका रिटन में होता है उसके प्रोपोर्शन में इंटरव्यू में आपका स्कोर बहुत ज़्यादा जाता है। जैसे 180 है, तो यहाँ 180 में अगर हम बात करें रिटन की, तो रिटन में 180 मैक्सिमम है। बट इस 180 में कोई भी ऐसा नहीं है जो 170 का स्कोर करेगा। कोई नहीं करेगा, एक व्यक्ति भी नहीं करेगा 170 का स्कोर। ठीक है ना। जबकि 60 का रिटन है तो इसमें 50 प्लस बहुत लोग स्कोर करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इसका वेटेज पहले कितना था, 15% था, अब कितना हो गया है, 30% हो गया है। तो जो कट ऑफ बढ़ेगा ना, वो इसी इंटरव्यू की वजह से एक नंबर या दो नंबर बढ़ जाएगा। तो आप पिछली बार के कट ऑफ से एक या दो नंबर बढ़ा के मान के चलिएगा। मेरी तो कैलकुलेशन ये कहती है। अब अगर हम दूसरी बात किसकी कर लें, ओबीसी की कर लें,
तो ओबीसी का जो रिटेन की कट ऑफ गई है इस बार, रिटेन का हम बात कर चुके हैं कि 70% काउंट होता है, 180 है टोटल, और रिटेन की जो ओबीसी का स्कोर गया है कट ऑफ का वो है 119। जब आप इस 119 का 70% काउंट करते हैं तो ये स्कोर निकल के आ जाता है 46.27। वहीं पर जब आप इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू का आपका कितना है, 30% है, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 60 हैं। तो इंटरव्यू में हम ओबीसी के लिए 45 स्कोर मान रहे हैं, अच्छा स्कोर, यही मुझे आइडियल लग रहा है। तो 45 का 30% जब आप कंसीडर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 22.5। इस हिसाब से ओबीसी की कट ऑफ 68.77 जानी चाहिए, जो कि 2018 के रिजल्ट में 67.8 के आसपास थी। यानी कि हायर जाएगी मेरिट पिछली बार से 1 से 2%। भाई 100 के रेशियो में तो परसेंटेज मान सकते हैं इस मेरिट को। तो ठीक है, जो लास्ट ईयर 67.8 था वो 68.77, यानी कि उससे थोड़ा हायर जाएगा। यही बात अगर हम एससी की कर लें तो एससी का स्कोर 112 रहा है, फिर भी हम आपको बता दें उतना डाउन स्कोर नहीं जाएगा। इंटरव्यू का स्कोर कितना भी कम जाएगा तब भी 40 से 45, या 45 तो नहीं मानेंगे, 42 के आसपास जाएगा, और ये कहीं ना कहीं 64 के अराउंड बैठेगा एससी का स्कोर, जो कि सॉरी 64 प्लस ही जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, अगर हम इसको ले लेंगे, ये स्कोर 45 के आसपास यहाँ पे रख लीजिए इसको। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। जो एससी का स्कोर है इसमें रिटर्न में हो गया 112, लेकिन जो यहाँ पर इंटरव्यू का स्कोर है वो 45 के अप्रॉक्स ही जाएगा, और इस रेशियो से लगभग ये कट ऑफ 64.5 या इससे ऊपर ही जाएगी, जो कि लास्ट ईयर 65.6 थी। तो लगभग इसी के अराउंड जाएगी। ठीक है, वहीं एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी का भी स्कोर जो लास्ट ईयर 2018 में 62.93 था, इस बार 2023 के रिजल्ट में ये 63 प्लस जाने की कंडीशन रहेगी। वहीं जब आप बात करेंगे किसके बारे में, EWS के बारे में बात करेंगे तो EWS का इस कट ऑफ क्या था, 117 था। अगर इस 117 का रिटर्न के हिसाब से 70% निकालेंगे तो 45.5 स्कोर आ जाएगा। और वहीं जब आप इंटरव्यू की बात करेंगे तो इंटरव्यू में मैं इनके लिए भी 45 का स्कोर मान के चलता हूं, तो 22.5, यानी कि ओवरऑल जो आएगी वो 68 के आसपास, 68 आ जाएगा। तो 68 के अप्रॉक्स EWS की मेरिट रहेगी। मेरिट कहीं पे भी +1 या -1 का आइडिया तो रहता ही रहता है, अप एंड डाउन हो सकती है, तो बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डाउन होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्लस होने की प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा दिखती है। फिलहाल ये कंडीशन है। कुछ लोग पूछेंगे कि सर केवीएस रिजल्ट कब तक देगा, तो भाई रिजल्ट कब तक देगा केवीएस, इसका ये बड़ा अभी पेचीदा सवाल हो रखा है, क्योंकि केवीएस को पहले करने हैं ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र की बात केवीएस अभी कुछ कर नहीं रहा है। यूनियन के साथ जो मीटिंग्स होती हैं ट्रांसफ़र के रिलेशन में वो भी लगातार पोस्टपोन होती जा रही हैं। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, फिर भी हमें मान सकते हैं कि रिजल्ट लेट होगा, जल्दी आने की संभावना कम है। ट्रांसफर से पहले जो एम्प्लॉयज हैं उनके ट्रांसफर से पहले रिक्रूटमेंट करें, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ट्रांसफर लाएंगे तो बहुत जल्दी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि रैंडमली आएंगे नहीं ट्रांसफर, उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, फिर हम लोगों को अप्लाई करना होता है, अप्लाई करने के बाद फिर हमें कहीं पोस्टिंग प्रॉपर दी जाती है। तो वो प्रोसेस कम से कम अक्टूबर तो लगाएगा ही लगाएगा। मुझे जैसा जून है, जुलाई में भी दे दिए तब भी अगस्त तक काम होते तो सितंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप अभी ये मान के चल सकते हैं कि आपका रिजल्ट सितंबर से अक्टूबर के आसपास आना चाहिए, उससे पहले तो नहीं आना चाहिए। तो फिलहाल चलिए देखते हैं हमने जो मेरिट की कैलकुलेशन आपको बताई है वो कितनी सही बैठती है। मुझे उम्मीद है ये मेरिट
सही जानी चाहिए, जैसा मैंने बताया इसी के अराउंड रहनी चाहिए। तो आप लोग पॉजिटिव रहें और अगली जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए निकल के आ रही हैं उन पे तैयारी करें, मेहनत करते रहें। धन्यवाद।